स्वामी जी, आज क्या बात है जो आप इतना उदास अकेले बैठ के क्या सोच रहे हैं? प्रिय, हम यही बैठकर सोच रहे थे कि राज्य का कोई भी कार्य करना होता था तो माँ से सलाह लिया करता था, उसके बाद अमर सिंह से। लेकिन आज हमारे साथ में ना अमर सिंह है और ना ही माँ है। बस यही बैठकर हम सोच रहे थे। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बतलाइए कि अपना बेटा विजय कहाँ पर है इस वक्त? स्वामी जी, इस वक्त अपना बेटा विजय कॉलेज चली की तैयारी कर रहा है। आप बैठिए, अपना बेटा आता ही होगा। ठीक है प्रिय। बड़े भैया, ये औरत आपके साथ कौन है और क्या चाहिए इन्हें, और यहाँ पर किस लिए आई हैं आपके साथ? नई रिश्तेदारी? तुम्हारी बात को समझे नहीं हम। बोलिए भैया, ये कौन है, क्या चाहिए इन्हें? भैया, ये कोई और नहीं है, ये बल्कि आपकी भाभी है। क्या? हाँ भैया। इसका मतलब कि आपने शादी कर लिया? हाँ भैया, मैंने शादी कर लिया है। बड़े भैया, माँ जब भी आपसे कहती थी कि बेटा शादी कर लीजिए, आप हमेशा शादी से इनकार करते थे। माँ को मजबूरन हमारी शादी करना पड़ा। काश अगर यही शादी माँ के समक्ष करके लेकर आते तो माँ फूली नहीं समाती और यही सोचती कि हमारे दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अब अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मुझे कोई कम नहीं है। और आज आपने शादी कर लिया और हम लोगों से बतलाया तक नहीं। भैया, बातें कुछ ऐसी थी कि मैं इनसे प्यार करता था और इन्होंने मुझे मजबूर किया, तब मजबूरन इसके साथ मुझे शादी रचाना पड़ा। बड़े भैया, मानता हूं कि आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन अगर आप मुझसे बतलाए होते तो हम बड़ी धूमधाम के साथ बारात लेकर चलते और इन्हें डोली में बिठाकर अपने राज्य महल लेकर आते। बात यह है कि इनके द्वारे बारात टिकावे की जगह नहीं ले, बहुत सकेते में रहा था, सब रोड के किनारे तो बसी है। मतलब तुम जानते हो? अब इनके रिश्तेदारी सब गाँव अगर आप जानते थे तो आप आज तक तुमने बतलाया क्यों नहीं? यही रोके रहे, मतलब आपको मना किए थे। इन्हीं के चक्कर में तो बियाह नहीं कहीं, बहुत दिन से सिस्टम चला था। चलो ठीक है भाई, आपने शादी कर लिया, हम लोगों से बतलाना उचित नहीं समझा। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम आपने शादी तो कर लिया। तेरा तो भैया बिगड़ी है, भैया तुमको मयाज। लेकिन ये बतलाइए भैया कि ये किस रियासत की रहने वाली हैं, इनका खानदान कौन सा है, इनके माँ बाप कौन है? खानदान को न पूछो, खानदान तो इतना ऊंचा है कि हम कहीं कोखियां पतो हुए ना आई हुई। मुझसे भी ऊंचे। अरे बहुत ऊंचा खानदान है, इनके सब रिश्तेदारी खुन्ना के ताल में है, हैदरगढ़ में, गोसाईगंज में, यही तरह रिश्तेदारी है, सफेदाबाद, सब दूर दूर है। बोलिए बड़े भैया, आप खामोश क्यों हो जाते हैं? कुछ बिरादरी प्रतापों का हमारा भैया, इन्हीं खानदान में कोई नहीं है। क्या? ये अनाथ और बेसहारा है, इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। मतलब इनके परिवार में कोई नहीं है? नहीं। भैरवपुर में दो चार जने रहे, वो चली गई प्रतापगढ़ चला। वो है ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि एक बेसहारा को
सहारा दिया है, एक गरीब की बेटी को लकड़ी से हीरागढ़ की बहू बना दिया है। मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि हम लोगों का परम कर्तव्य है कि गरीब लाचार व्यक्ति को सहारा देना। मुझे बेहद खुशी है भैया कि आप एक अनाथ को सहारा दिए हैं। लेकिन ये बतलाइए कि किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं? आप खामोश क्यों हो जाते हैं भैया? अगर आप ये नहीं बतलाएंगे कि किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं, तो हम इन्हें इस हीरागढ़ की बहू रानी नहीं स्वीकार करेंगे। तो बताओ परबे के कि कौन ऊंचा खानदान में तुमका मिली है? फंस गया, फंस नहीं, फंसावा। कोई तरकीब निकाल यार। हम कहाँ निकारी, कबो हमका चिखवायो? अरे साले कुत्ते, 50,000 रुपए खर्च किया तेरे पीछे। तो 50,000 जवने में खर्चा किया हो, एमा कबो सुनायो हो? बताओ भैया, अगर आप जानना ही चाहते तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि कौन है और कहाँ की रहने वाली है। बतलाइए भैया। ये कोई और नहीं, ये मुन्नीबाई की कोठे की रहने वाली रामगढ़ी है भैया। हराम खोर! आज तुझे जरा सा शर्म नहीं आई? एक बेश्या को यहाँ की बहू रानी बनाना चाहता है? हो के भाई तू एक सम्राट का, हो के भाई तू एक सम्राट का, निस्ताई का तूने किया है करम। एक बेस्या को लाया और बनाकर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया शर्म। एक बेस्या को लाया और एक बेस्या को लाया और बनाकर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया। हरामजादे, आज शादी भी किया तो एक तवाइफ के संग में। अरे किसी गरीब की बेटी को, किसी गरीब की बेटी को अगर ब्याह करके लाता तो हंसते हंसते हम उसे यहाँ का बहू स्वीकार कर लेते। अगर माँ इस वक्त जिंदा होती तो क्या इस सदमे को बर्दाश्त कर सकती थी? अरे ये हमारा महल नहीं, एक मंदिर था, मंदिर। और आज एक बेश्या के कदम इस मंदिर पे रखा कर इसे तूने अपवित्र कर दिया है। हरामजादे, जी में तो आता है कि हम तुझे इसी वक्त मिटा दें। क्यों रे कुतिया, तेरी इतनी बड़ी औकात, अपने दिल के अंदर तूने ये सजा लिया कि मैं इस हीरागढ़ की बहू रानी कहलाऊंगी। एक बेश्या होकर तूने अपने दिल के अंदर हमारा भी नहीं। चली जा कुतिया, यहां से चली जा रंडी, नहीं मैं तुझे मिटा दूंगा। मैं नहीं स्वामी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ब्रदर, आप अपने क्रोध को शांत करिए। अगर जवाब की इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो?
तो जेठ जी बात ही ठीक ही कह रहे। क्या ये ठीक कह रहा है? आज इसे मुझे समझाना चाहिए और आज मैं छोटा होकर इसे समझाना पड़ रहा है। आज ये एक बेश्या को लाया है ब्याह करके और आप कह रही है कि ये बात ठीक कह रहा है। हम इस हरामजादी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चली जा बेश्या यहाँ से। तो जेठ जी बात ही ठीक ही कह रहे। इस बिचारी का इसमें ही क्या दोष है। बन के जेठान बन के जेठान मेरे रहे साथ में। माफ करी तो खता दोनों निर्दोष। क्या कह रही है कि आपकी जेठानी बनकर हमारे इस महल के अंदर रहेगी? हाँ स्वामी। वो भी एक बेश्या को। इस रंडी को हम इस हीरागढ़ की बहू रानी स्वीकार कर ले। हम अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। चली जाए यहाँ से। क्यों मेरे हाथों से अपनी जान देना चाहती है? नहीं, मैं तेरे जिस्म के इसी शमशीर से 72 टुकड़े। नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। इन लोगों को अपना लीजिए। और फिर जेठ जी ने प्यार किया है और प्यार करके शादी किया है। प्यार किया है? क्या इसके प्यार करने के लिए सिर्फ एक बेश्या मिली थी? अरे ये किसी गरीब की बेटी को लाकर, वो किसी भी कास्ट की होती, हंसते हंसते हम उसे यहाँ की बहू स्वीकार कर लेते। लेकिन आज ये ब्याह करके लाया है एक रंडी को, और इस रंडी को मैं स्वीकार कर लूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं इसे मिटा दूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं स्वामी जी, इन लोगों को अपना लीजिए। आपको मेरी सौगंध है प्राण। इन लोगों को ठीक है, ठीक है, अगर आप कहती हैं तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये सोच लो कि इसके आगे जो भी कुछ इस महल के अंदर होगा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, तुम। माँ और पिताजी, ये दादाजी के साथ में कौन है जो छुप छुप कर खड़ी हो रही है? बतलाओ अपने बेटे से कि ये कौन है। बोलो भाई, ये कौन है? बेटा, ये कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारी बड़ी दादी माँ है। जाओ अपने माँ के पैर छुओ और माँ से आशीर्वाद लो। जाओ। आज ईश्वर ने हमें एक माँ नहीं बल्कि मुझे दो दो माँ मिल गई है और मुझे बेहद खुशी है। तुम्हार किस्मत जोरदार है। क्या हुआ? तुम्हारे दुई दुई महतारी, तीन तीन बाप। ओए, तीन बाप कैसे हुए? तीन बाप नहीं समझ पाए? नहीं। एक महाराज तो तुम्हारे पिता ही है। जी हाँ। ये कौन है? दादाजी। दादा क्या होता है? दादा पिता तुल होते। मैं कौन हूँ? आप चाचा होंगे। चाचा क्या होता है? चाचा भी पिता तुल होते। तो तीन हो ही नहीं गए। जी माँ हाँ बेटा। और दादाजी और बड़ी माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज का वक्त हो चुका।
तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी, कभी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। जाओ जहां रहो मौज करो। बड़ी दीदी, ये आज कितनी खुशियों की बात है कि जो कि आप लोगों ने शादी कर लिया। अभी तक मैं इस हवेली में अकेली रहती थी, मैं ऊब जाती थी, लेकिन अब तो मेरे साथ में रहने के लिए कि आप जैसी मुझे बड़ी बहन मिल गई हो। देवरानी जी, आपको खुशी है, आपसे ज्यादा मुझको खुशी है जो आप जैसे देवरानी और ऐसे देवर जी मिले। अच्छी स्वागत हुई हवेली का। क्यों नहीं दीदी, खुश होना ही चाहिए, लेकिन खैर सारी बातें छोड़िए। आप लोगों के बराबर ख्याल रखूंगी दीदी, सारी बातें छोड़िए और देखिए, आज आप लोगों को खुशियों की रात है और अभी आप नहीं आई हैं। यहाँ का आपका कुछ तौर तरीका मालूम नहीं। मेरे साथ में आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। वाह नहर सिंह, वाह तुम नहरू, तूने आज जो कुछ किया है नहरू, बहुत अच्छा किया है। लेकिन याद रखो नहरू, एक एक जुर्म का अगर बदला ना चुकाया हो तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। तूने आज मेरी पत्नी के समक्ष मुझ पर हाथ उठाया हो और हाथ उठाने का अंजाम देखना हो कि कितना दर्दनाक होता है। और तुझे खून के आंसू न रुलाया हो तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। वक्त का इंतजार करो नहरू, ऐसी जगह पे मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। वक्त का इंतजार कर। तुमने अच्छा नहीं किया, रामकली रंडी से बगावत किया है। बगावत का अंजाम क्या होगा? मात हरामजादे मात। क्यों रे? तुम वही तरह के हो जो यहाँ परी हमारे साथ कमीना कहीं का। हमारे साथ रह तू कुरिया में रखी, लेकिन तकलीफ ना हो गई। तुम्हारे साथ कुरिया में छोड़कर रहने कहाँ मिलता? कुछ होए, हम कुरिया में लेके रहे, नमक रोटी खवाई। कुरिया की ख्वाहिश नहीं, मुझे इस हवेली में चाहिए। यहाँ की महारानी बनना चाहती हूँ। तो औते देख लो कितना इज्जत है उनके। इज्जत तो आज मेरी हुई है, हाँ? लेकिन एक दिन जय नाहर सिंह को, हरामजादे को बहुत दर्दनाक मौत मारूंगी ना, देखने वालों को रूह कांप उठेंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार करो। मैं कितनी बड़ी खुशियां सजा के आई थी। क्या सोच रहे हो? कि शादी करके जा रहे हैं, सुहाग रात में मिठाई मिलेगी। हाँ? हरामखोर यहाँ जूता लात मिल रहा है। ये तो कहो फिरे कम मिला है। अब स्वागत में कोई कमी नहीं रखी हो तुमने भी, हरामजादे स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। हम क्या करा? अरे वो नाम पता पूछ रहा था, तुम हरामखोर रिश्तेदारी बता रहे हो, हैदरगढ़ गोसाईगंज। तो रिश्तेदारी है तो बतावा, है ना हो तो कहे बताओ भाई कर। हेल हेल, अरे कही थी तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी तो कहो। जिस दिन महारानी बन जाऊंगी, और तुमको छुपाने के सिवा हरामखोर रिश्तेदारी बता रहे हो। अरे तो हम का जान नहीं लगा, सब रिश्तेदारी तुम्हारा फाइल। अरे तो यहाँ तो नहीं बताना था। चलो अब ना बताओ, लेकिन ध्यान दे लियो, ध्यान दे लियो, नहीं हम ऐसे में मर जाओ। ठीक है, हाँ? महारानी बनने का वक्त आ रहा है। और नाहर सिंह बचा है मेरे रास्ते का रोड़ा। हाँ ये हरामखोर मुझसे दुश्मनी किया है। हाँ, दुश्मनी का नतीजा दिखा दूंगी दिखा दो कि दुश्मनी होती क्या है। क्या है। अभी तक ये हरामजादा औरतें तो बहुत देखा होगा, लेकिन एक रंडी से बगावत करके नाहर सिंह ने अच्छा नहीं किया। रंडी से टकराने का नतीजा क्या होगा देखना। वो हरामखोर को वो मौत मारेंगी, कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी में। ठीक। मैं चल रही हूँ, और हाँ हाँ, एक काम करो, क्या करें? तुम तेल लेकर आओ तेल? और चलो पूरे बदन में मालिश करो, नहीं सुहाग रात में कुछ होगा नहीं। और यह हरामखोर सेक्सी है, मानेगा नहीं।
जिंदगी में आज पहली दिन नौकरी बढ़िया मिली है, तेल लगाओ वाली है। तेल कम लगाओ, निहारब ज्यादा। आज हमारा आधा अरमान पूरा हो जाए। मालिश करे वाली ड्यूटी 5 क्विंटल तो खाली लहसुन खाओ लाओ। घंटा 2 घंटा मालिश करब कि आराम हो जाए, हमसे रोज मालिश करवाओ।